सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षित आज फिर से एक नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने का मौका मिलेगा। देर न करते हुए आज की एक डरावनी कहानी शुरू करते हैं। साल 2024 की बात है। गंगा के किनारे एक छोटा सा कस्बा था, रामपुर घाट। गंगा के किनारे बसा हुआ पुरानी गलियों वाला और रात होते ही अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेने वाला इलाका। उस कस्बे में रहता था आरव। आरव एक साधारण सा लड़का था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। वो एक मेडिकल स्टोर चलाता था। उसके अंदर एक अजीब सी अलग चीज़ थी। वो हमेशा तंत्र मंत्र और रहस्यमयी शक्तियों के प्रति खतरनाक जिज्ञासा रखता था। उसके नाना एक पुराने तांत्रिक थे। उनकी छोड़ी हुई किताबें आज भी उसके घर में रखी थीं और उन्हीं किताबों में पहली बार उसने पढ़ा था कर्ण पिशाचनी। कहा जाता है वो एक ऐसी आत्मा होती है जो इंसान के कान में आकर बस जाती है और भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता सकती है, लेकिन वो बदले में कुछ लेती है। कभी खून, कभी आत्मा का हिस्सा या कभी इंसान की जिंदगी। किताब में एक लाइन लिखी हुई थी, जो इसे बुलाएगा वह कभी अकेला नहीं रहेगा, लेकिन वह अकेला ही मरेगा। आरव ने इसे मजाक समझकर किताब बंद कर दी। उसे क्या पता था, कुछ ही दिनों में ये मजाक उसकी हकीकत बनने वाला है। नवंबर 2024 की बात है। एक रात अचानक आरव की मां के सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। वो उन्हें अस्पताल ले गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दिल की नसें लगभग 90% तक ब्लॉक हो चुकी हैं। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा, खर्चा लगभग 8 लाख रुपए। आरव के पास पैसे नहीं थे। अंधेरे की तरफ उसने अपना पहला कदम तब बढ़ाया जब वो इस चीज़ की चिंता में रात भर सो नहीं पाया था। तभी मोबाइल उसे एक वीडियो दिखाता है। एक आदमी दावा कर रहा था कि उसने शमशान में साधना करके कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया है। विधि 21 दिन, आधी रात और काले तिल और गूगल और कुछ विशेष मंत्रों का जाप। आरव के दिमाग में एक ही बात थी, अगर ये सच हुआ तो मेरी माँ बच सकती हैं। और यहीं से उसने वो करने का फैसला लिया जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। पहली रात वो शमशान में गया। रात करीब 11:45 हो रहे होंगे। आरव अकेले पहुंचा एक पुराने शमशान में, जहां अब कोई अंतिम संस्कार नहीं होता था। सिर्फ कुत्तों की आवाज़ें और हवा में एक अजीब सी गंध और सन्नाटा। उसने एक काला कंबल बिछाया और चारों तरफ काले तिल डाले और गूगल जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। 10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। पहली रात कुछ नहीं, दूसरी रात कुछ नहीं। 10 दिन तक सिर्फ ठंड, डर और एक अजीब सा अकेलापन। लेकिन आरव रुकने वाला नहीं था। 11वीं रात कुछ बदल गया। रात करीब 1:45 बज रहे होंगे। आरव करीब 45,000 से ज़्यादा मंत्रों का जाप कर चुका था। अचानक हवा रुक गई, पूरी तरह जैसे दुनिया थम गई हो। उसने आंखें खोली। वो सामने थी। उसके सामने एक औरत खड़ी हुई थी। वो हवा में तैर रही थी। उसके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। सफ़ेद गीली साड़ी, काले लंबे बाल और आंखें बिना पुतलियों के। ये सब देखकर आरव का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कर्ण पिशाचनी हो? पहली फुसफुसाहट में वो मुस्कुराई और अगले ही पल सीधा उसके कान के पास आ गई और धीरे से बोली, हाँ बोलो, क्या चाहिए? आरव कांपते हुए बोला, तुम मेरी माँ को बचा लो, पैसे दे दो, सब कुछ ठीक कर दो। वह हंसने लगी।
ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हर रात मुझे अपने कान में आने देना होगा। आरव ने बिना सोचे समझे उसे हाँ कह दिया और यहीं से आरव की ज़िंदगी बदल गई। आरव ने शमशान में अधूरी साधना के दौरान कर्णपिशाचिनी को देख लिया था और बिना सोचे समझे उससे सौदा कर लिया था। उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या शुरू होने वाला है, अगली सुबह उसके साथ में क्या होने वाला है। अगली सुबह उसका फ़ोन बजता है और एक अनजान नंबर उसके फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है। आरव कहता है हेलो, तो उधर से आवाज़ आती है, क्या तुम आरव बोल रहे हो? आरव कहता है हाँ, मैं तुम्हारे नाना का पुराना जानने वाला हूँ, सुना है तुम्हारी माँ बीमार हैं। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं तुम्हें 1 लाख भेज रहा हूँ, मना मत करना, और कॉल कट हो गया। आरव बहुत हैरान था। 1 घंटे के अंदर पैसे उसके अकाउंट में थे। आरव तुरंत अपनी माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, फिर रिपोर्ट देखकर खुद चौंक गया। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है? आरव घबरा गया। उसने पूछा क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बोला 90% ब्लॉकेज, अब 35% रह गया है, ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या डरे, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा माँ बच गई हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, सब ठीक हो जाएगा। वो रात की बात थी और अब वो सच हो चुकी थी। उसकी पहली कीमत थी। उसी रात ठीक 12 बजे आरव अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसका बायां कान गर्म होने लगा, जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो, और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, आरव मुझे भूख लगी है। आरव को डर का पहला झटका लगा। आरव एकदम से उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल साफ थी। उसके कान में अपने आप अंदर से एक आवाज़ आ रही थी। कपकपाती आवाज़ में आरव ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? वो बोली एक छोटी सी चीज़, तुम्हारे पड़ोस में एक लड़की रहती है पूजा, कल सुबह उसके खून की एक बूंद मुझे चाहिए। आरव ने इनकार कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। आरव चिल्लाया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर वही धीमी हंसी, तो क्या मैं अपना वादा वापस ले लूं? आरव के सामने मजबूरी थी। ये सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आने लगा और वो चुप हो गया। और यहीं उसकी हाँ थी। अगली सुबह लगभग 6 बज रहे थे। आरव घर के बाहर खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी सुई। पूजा मंदिर जाने निकली। आरव उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही वो चप्पल उतारने के लिए झुकी, आरव ने उसके पैर में हल्की सी सुई चुभो दी। वो चौंकी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई। एक छोटी सी खून की बूंद निकाली। आरव ने उस खून को अपनी उंगली पर लिया और धीरे से अपने कान के पास ले गया, और अगले ही पल वो खून की बूंद गायब हो गई और आवाज़ आई, शाबाश अब तुम मेरे हो, अब वापसी नहीं है। उस दिन के बाद हर रात वो आती, कभी धीरे से, कभी अचानक, और बार बार, हर बार किसी का राज बताती, लॉटरी नंबर देती, लोगों के बारे में ऐसी बातें बताती जो कोई नहीं जानता था। पैसा, बहुत सारा पैसा। कुछ ही दिनों में आरव ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। हर बार उसके कान में एक आवाज़ आती, ये शेयर खरीदो, ये बेच दो, और हर बार उसे बहुत मुनाफा होता। आरव का एक नया जीवन शुरू हो चुका था। 1 महीने के अंदर ही आरव ने नया घर, नई बाइक, और उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया। आसपास के लोग आरव को इस तरह देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे। सब सोच रहे थे आखिर जिसके पास में अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं था, उसके पास एकाएक इतना पैसा कहाँ से आ गया। आरव से जब भी कोई पूछता
आरफ मुस्कुरा देता। लेकिन कहते हैं ना कि वो हर चीज़ की कीमत होती है। शुरुआत में मांग छोटी थी, बस एक खून की बूंद, बाल, तस्वीर। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आरफ के पास पैसा, धन संपत्ति आने लगी, कर्ण पिशाचनी की मांग भी बदलने लगी। एक रात आरव लेटा था और वो फिर आई, और इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। आज किसी को धोखा दो। आरव का दिल कांप गया। नहीं, ये गलत है। इस बार उसकी हंसी नहीं आई, सिर्फ एक तेज दर्द उसके कान में। आरव जमीन पर गिर गया, कान से दर्द सीधे सिर में और फिर छाती में, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। फिर आवाज़ आई, जो मैं कहूँ वो करो। आरव ने मजबूरी में एक ऐसी शक्ति से सौदा कर लिया था जो उसे सब कुछ दे रही थी, पैसा, जानकारी, ताकत, लेकिन बदले में वो उसकी इंसानियत छीन रही थी। आरव के अंदर बदलाव तेजी से आ रहे थे और अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो लोगों से कम बात करता और सबसे डरावनी बात, उसे लोगों के बारे में सब कुछ पता चल जाता था। कोई ग्राहक दुकान पर आता, कुछ कहने से पहले ही आरव दवा निकाल देता और दवा काम भी करती थी। लोगों की नज़रों में वो आरव एक चमत्कारी व्यक्ति बन गया था। धीरे धीरे पूरे इलाके में बात फैलती गई। आरव को सब पता होता है, वो जो दवा देता है सीधा असर करती है। लोग उसे डॉक्टर से भी ज़्यादा मानने लगे थे, लेकिन सच्चाई सबकी नज़रों के सामने से दूर थी। हर बार जब कोई उसके पास आता, उसके कान में वही फुसफुसाहट होती, इसे ये दवा दे दो, ये झूठ बोल रहा है, इसका राज ये है। आरव बाहर से शांत रहता था, लेकिन अंदर से वो डर के साए में जी रहा था। दिन पर दिन कर्ण पिशाचनी की मांगें और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थीं। अब कीमत बढ़ती जा रही थी। एक रात, आज किसी का राज खोल दो, आरव ने मना किया। पहले से ज़्यादा दर्द उसके कान, सिर और दर्द में होने लगा। कान से शुरू होकर दर्द पूरे शरीर में फैल रहा था, जैसे उसकी नसों में आग दौड़ रही हो। आवाज़ बदली हुई थी। अब उसकी आवाज़ पहले जैसे शांत नहीं थी, वो भारी और ज़्यादा गुस्से से भारी थी। तुम मेरे हो, भूल मत जाना। ये सब सुनकर आरव टूटने लगा था। हर दिन वो किसी को धोखा देता, किसी का राज बताता या किसी को नुकसान पहुंचाता, और हर बार उसके अंदर से अपराध बोध होता। एक रात उसने फैसला किया। आरव अब और सह नहीं पा रहा था। वो आई और बोली, आज किसी को बर्बाद करो। इस बार आरव चिल्लाया, बस अब और नहीं। उसके नाना की पुरानी डायरी उसने निकाली। घंटों ढूंढने के बाद उसे एक तरीका मिला उस कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाने का। उसमें लिखा हुआ था, त्रिशूल से कान को छूकर एक विशेष मंत्र बोलना होगा और लगातार जाप करना होगा। पर उसमें एक बड़े बड़े अक्षरों में चेतावनी भी लिखी हुई थी, अधूरी साधना खतरनाक होती है और उसे भगाना उससे भी ज़्यादा। फिर से वो उसी शमशान में जाने लगा। रात करीब 12 बजे आरव शमशान पहुंचा। हवा बहुत ठंडी थी और एक अजीब सा सन्नाटा। शमशान में घना अंधेरा छाया हुआ था। उसने फिर से एक कंबल बिछाया, आग जलाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार वो अलग थी। कुछ ही मिनटों में वो प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी साड़ी सफ़ेद नहीं, लाल थी। आंखें काली नहीं, खून जैसी लाल, और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो चिल्लाई, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। आरव डर गया, लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने त्रिशूल उठाया और अपने बाएं कान पर रखा और जोर से मंत्र बोला। बहुत तेजी से चीख पूरे शमशान में गूंज उठी। जैसे ही उसने मंत्र बोला, कर्ण पिशाचनी जोर से चीखने लगी, इतनी तेज कि आरव के कान से खून निकल आया।
सब कुछ अंधेरे में हो रहा था। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसे कुछ याद नहीं था। सुबह हुई और उसकी आंखें खुली। सूरज निकल चुका था। उसका कान दर्द रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। क्या वो सच में चली गई? आरव घर लौटा। उसकी माँ ठीक थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। उस रात जब वो सोने गया, उसका कान फिर से हल्का गर्म हुआ, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ सवाल। आरव सोचने लगा, क्या वो सच में चली गई है या अब भी यहीं है, बस चुप। आरव ने हिम्मत करके उस शक्ति को भगाने की कोशिश की और कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया। ना कोई आवाज़, ना कोई फुसफुसाहट। लेकिन असली डर अक्सर खामोशी के बाद ही शुरू होता है। खामोशी जो डराने लगी। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। आरव धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। चैन से खाता, आराम से सोता। कई हफ्तों बाद उसे पहली बार लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उस डर का एहसास अभी बाकी था। धीरे धीरे उसने महसूस किया उसका बायां कान कभी कभी अपने आप गर्म हो जाता था, पर कोई आवाज़ नहीं होती थी। बस हल्की हल्की गर्म सांसें और अजीब सा कंपन, जैसे कोई अंदर से जिंदा हो रहा हो। आरव अब खुद से डरने लगा था। वो किसी और की बातों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शांत मन से बहुत डर रहा था। वो आईने को देखने से बचता था, क्योंकि कई बार उसे ऐसा लगता कि उसका चेहरा उसका नहीं है। धीरे धीरे उसके साथ कुछ अजीब होने लगा। वो बिना सोचे दवाइयाँ सही बताने लगा, लोगों की बीमारी समझने लगा, और कई बार किसी के आने से पहले ही उसे पता चल जाता। अब लोग कहने लगे आरव में कोई शक्ति है, वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। लेकिन सच्चाई बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। आरव जानता था ये उसकी ताकत नहीं है, ये कुछ और है। और फिर उसके सपनों की शुरुआत होती है। एक रात सब कुछ बदल गया जब उसे पहला सपना आया। आरव ने सपना देखा, वो उसी शमशान में खड़ा हुआ है। चारों तरफ एक अजीब सी धुंध है और उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, उसके अंदर से। अंदर की आवाज़ ने कहा, तूने मुझे भगाया नहीं, तूने मुझे अपने अंदर छुपा लिया है। यह सुनकर वो बहुत घबरा गया और नींद से अचानक उठ बैठा। आरव पसीने से भीगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका हाथ अपने कान पर गया। कान मानो आग की तरह जल रहा था। अब आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी और वो फुसफुसाहट नहीं थी। अब वो उसकी अपनी खुद की आवाज़ में बोलती थी। अगले दिन आरव ने हिम्मत करके आईना देखा। कुछ सेकंड तक सब कुछ सामान्य था और फिर उसकी आईने की परछाई मुस्कुराई, लेकिन असल दुनिया में आरव मुस्कुरा नहीं रहा था। और सबसे बड़ा डर अब उसे समझ आ गया कि वो बाहर नहीं, वो उसके अंदर आ चुकी है। धीरे धीरे कभी कभी उसके मुंह से शब्द निकल जाते जो वो बोलना भी नहीं चाहता था। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया। आरव सामान्य बातें कर रहा था कि अचानक उसके मुंह से निकल गया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपने भाई के साथ धोखा किया है। पूरा माहौल सन्न हो गया। ग्राहक का चेहरा यह सुनते ही पीला पड़ गया। आरव यह बोलने के बाद खुद डर गया और सोचा, ये मैंने क्यों कहा। फिर वही आवाज़। उस रात बहुत दिनों बाद आवाज़ फिर से आई, धीमी लेकिन साफ। मैं गई नहीं हूँ, बस सो रही थी। अचानक उसके कान में एक तेजी से दर्द उठा, जो पहले के दर्द से भी ज़्यादा था। अब वो जाग चुकी थी। जब तू अकेला होगा मैं वापस आ जाऊंगी। अब आरव
सोने से डरता था, आईने के सामने जाने से डरता था और सबसे ज़्यादा अपने दिमाग से डरता था। एक सवाल जो उसे बार बार अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अगर वो मेरे अंदर है तो क्या मैं अब भी वही हूँ। आरव समझ चुका था कि वो शक्ति गई नहीं है, वो अब उसके अंदर है और अब वो सिर्फ फुसफुसा नहीं रही थी, वो उसे कंट्रोल करना शुरू कर चुकी थी। आरव अब सो नहीं पाता था। जैसे ही वो आंखें बंद करता, सपने नहीं यादें दिखाती थी, लेकिन वो उसकी अपनी यादें नहीं थीं, किसी और की ज़िंदगी की थीं। और वो देखता एक औरत गंगा किनारे रो रही है। वही औरत सफ़ेद साड़ी में किसी का इंतज़ार करते हुए, फिर अचानक वही औरत जलती चिता के पास खड़ी होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें काली हो जाती हैं। एक रात आवाज़ आई, ये मेरी कहानी है, मुझे अधूरा छोड़ा गया, मुझे भुला दिया गया। आरव समझ गया ये सिर्फ कोई शक्ति नहीं है, ये एक अधूरी आत्मा है जो कर्ण पिशाचनी बन गई है। उसका कब्जा बढ़ने लगा था। अब वो सिर्फ आरव से बातें नहीं करती थी। कई बार आरव का शरीर अपने आप चलने लगता। एक रात आरव अचानक उठ गया और वो खुद नहीं उठा था। उसके पैर अपने आप चलने लगे और वो घर के बाहर निकल गया और कुछ देर बाद उसी शमशान में पहुंच गया। बिना सोचे बिना समझे पूरी तरह वो उसके कंट्रोल में हो चुका था। आरव अपने हाथ से मिट्टी खोदने लगा। आरव अंदर से चिल्ला रहा था, रुको, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन उसका शरीर किसी और के इशारे पर चल रहा था। कुछ देर बाद उसे ज़मीन के अंदर से एक पुरानी चीज़ मिली, एक टूटा हुआ कंगन। अब आवाज़ जो है वो हुक्म बन चुकी थी, ये मेरा है, मुझे पूरा करो। अब हर रात आरव को उसी औरत की ज़िंदगी के टुकड़े दिखते, धोखा, इंतज़ार, मौत, और हर बार वो एक ही बात कहती, मुझे न्याय चाहिए। इन सब चीज़ों में खतरनाक मोड़ तब आता है जब एक दिन एक आदमी दुकान पर आता है। जैसे ही आरव ने उसे देखा, उसका दिमाग घूम गया। उसे अचानक दिखा ये वही आदमी है जो उस औरत के साथ फिर उसे धोखा देता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, इतना कि वो उस आदमी पर टूट पड़ता है, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को रोक लिया। अब वो समझ गया, अगर मैं रुका नहीं तो मैं किसी को भारी नुकसान पहुंचा सकता हूं। अब आरव ने तय किया, मुझे किसी से मदद लेनी होगी। वो बनारस के एक साधक के पास गया जो कि वहीं घाटों के किनारे रहते थे। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था। उन्होंने जब आरव की इस स्थिति के बारे में जाना तो उन्होंने बताया कि बहुत देर कर दी बेटा तुमने। आरव चौंक गया, बाबा आपको कैसे पता? सच जो डराने वाला था। बाबा बोले, तूने उसे बुलाया नहीं, तूने उसे चुना है, और असली खतरा तब बाहर आता है। अब वो बाहर नहीं जाएगी, या तो तू बचेगा या वो, एक ही रास्ता है। ये सब सुनकर आरव के हाथ पैर कांप रहे थे और वो कांपते हुए बोला, बाबा कोई तो तरीका होगा। बाबा ने उसकी हालत देखी और एक गंभीर और गहरी सांस ली। बाबा ने कहा, है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। उसको एक चेतावनी दी, या तो तू उसे पूरी तरह मुक्त कर दे या अपने इस शरीर को खत्म कर दे। ये सुनकर आरव को एक भयानक झटका लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा बोले, तुझे उसकी कहानी पूरी करनी होगी जिसके कारण वो अटकी हुई है। आरव अब समझ चुका था ये लड़ाई पैसे या ताकत की नहीं है,
ये एक आत्मा को मुक्त करवाने की है। वो शक्ति कोई साधारण पिशाचनी नहीं, एक अधूरी आत्मा थी और अब वो उसके अंदर रह रही है। उसे दो रास्ते दिए गए थे, या तो उसे मुक्त कर दो या खुद को खत्म कर लो। आरव वापस उसी शमशान में गया, हाथ में वो टूटा हुआ कंगन, दिल में डर और एक अजीब सा सवाल, तुम कौन हो? पहली बार साफ जवाब, इस बार आवाज आई धीमी लेकिन बहुत ही ज्यादा दर्द से भरी, मेरा नाम मीरा था। धीरे धीरे आरव को सब दिखने लगा। मीरा उसी कस्बे की एक लड़की थी। वो एक आदमी से प्यार करती थी। उसने शादी का वादा किया, लेकिन उस आदमी ने उसे धोखा दिया। और सबसे बड़े धोखे की बात, मीरा गर्भवती हो गई। जब उसने उस आदमी को ये बात बताई, उसने उस बच्चे को और मीरा को स्वीकारने से मना कर दिया। गांव वालों के डर से उसने उसे रात में शमशान बुलाया और वहीं मीरा को मार दिया और उसकी लाश को जला दिया। मरते समय मीरा के मन में था बहुत ही ज़्यादा दर्द, धोखा और बदले की भावना। उसी ने उसे बना दिया कर्ण पिशाचनी। आरव ने पूछा, मुझे ही क्यों चुना? उसने आवाज़ बताई, तू कमज़ोर था, टूटा हुआ था और तेरे खून में वो शक्ति थी। अगर मुझे मुक्त करना है तो उसे मेरे सामने ला जिसने मुझे मारा है। ये सबसे खतरनाक काम था। आरव समझ गया, उसे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने मीरा को मारा था। कई दिनों की तलाश के बाद उसे वो आदमी मिल गया। अब वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन चेहरा वही था जो उसने अपने सपनों में देखा था। आरव उसे बहाने से उसी शमशान में ले गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। हवा में वही ठंडा माहौल था। जैसे ही वो आदमी वहां पहुंचा, अचानक हवा बदल गई। आरव का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं। अब आरव आरव नहीं था। उसके अंदर से आवाज आई, पहचाना मुझे? वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर गया और कपकपाते हुए पूछा, कौन? मीरा। उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस मीरा को उसने इतने बरसों पहले मार दिया था, आरव के शरीर में वो क्या कर रही थी। वो आदमी रोने लगा और अपनी माफ़ी की गुहार करने लगा। मीरा की आवाज़ आई और अब गुस्से से नहीं, दर्द भरी थी। तूने मुझे मारा, मेरे बच्चे को मारा। अचानक वो आदमी ज़मीन पर गिर गया। उसका दिल रुक चुका था, बिना छुए, बिना हथियार के। कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर आरव के अंदर एक ठंडी सांस निकली और एक आखिरी फुसफुसाहट, अब मैं जा रही हूँ। आरव वहीं शमशान पर जमीन में गिरा पड़ा था और जब उठा तो सब खत्म हो चुका था। अगली सुबह उसका कान बिल्कुल शांत था, ना कोई गर्माहट, ना कोई आवाज। दिन बीत गए, सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक रात जब वो आईने के सामने खड़ा था, उसकी परछाई हल्की सी मुस्कुराई। आरव बिल्कुल सीधा खड़ा था और धीमी आवाज में, मैं कहीं नहीं हूं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जाते जाते फिर से एक बार, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों के साथ में जिन्हें ऐसी कहानियाँ सुनने का मन करता है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।